यूएसए, इसराइल और ईरान की जो वार है आज है 11वें दिन का जो है वो अहवाल आपके साथ पेश करूँ। 10वें दिन की नाइट का भी जो है वो आप कह सकते हो। तो उसमें यह है कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें ईरान ने जो है कुवैत पे अटैक किए हैं, वहाँ पे ड्रोन्स भी मारे हैं और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे हैं। 8 ड्रोन जो है वो उनको इंटरसेप्ट किया गया है। कुवैत की जो खबरसां इदारा है उसने बताया है और उसमें कुवैत का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एक फ्यूल टैंक था जिस पे जो है वो ड्रोन जाके गिरा है और वहाँ पे उधर जो है वो 2 उनके जो सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स थे उनकी हलाकत की खबर आई है कुवैत के हवाले से। और उसके बाद अगर आप बहरीन की बात करें तो बहरीन में जो है वो ड्रोन अटैक भी हुए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है वो मारे गए हैं। ड्रोन अटैक की वजह से जो है वो एक जगह पे जो है वो रिहायशी इलाका था या कुछ इस तरह का था, कोई ऑफिस, वहाँ पे आग भड़क उठी। आग भड़कने से जो है वो वहाँ पे आबादी में चली गई और उसके बाद वहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और एक औरत की जो हलाकत की खबर आई है इस ड्रोन अटैक में जो आग फैलने की वजह से जो हुआ है। तो कतर की बात करें, कतर ने जो है वो वहाँ पे भी अमेरिकन जो एयर बेस है वहाँ पे अटैक किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल से भी और ड्रोन से भी, उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। कोई हलाकत की खबर तो नहीं आई है। यूएई की अगर बात करें तो यूएई में भी जो है वो रात को और आज जो है वो ड्रोन अटैक भी हुए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया गया है। लेकिन यूएई की जो खबरसां इदारा है, उस एजेंसी है, उसने कोई हलाकत की खबर तो नहीं दी है, ना ही किसी के ज़ख्मी होने की इतला दी है यूएई वालों ने। लेकिन ना ही ये भी कहा है कि लगातार जो है वो हमले जो है वो जारी हैं ईरान की तरफ से। सऊदीया में भी अटैक हुए हैं और सऊदीया ने तकरीबन सऊदी खबरसां जो इदारा है उसने बताया है कि 7 के करीब उन्होंने ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं और मिसाइल भी जो है वो एक जो है उन्होंने इंटरसेप्ट किया, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागा गया है ईरान की तरफ से। और जो सऊदीया की जो बॉर्डर है जो यूएई के साथ मिलती है, वहाँ पे उनकी एक ऑयल फील्ड है, शाइबा ऑयल फील्ड है, उस पर अटैक हुआ है। ड्रोन गिरा है या बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी भगदड़ मची है और वो जो ऑयल फील्ड है उसको भी जो है वो नुकसान पहुँचा है। लेकिन किसी हलाकत की खबर अभी तक उन्होंने दी नहीं है और ना ही कोई कंफर्म जो है वो न्यूज़ ईरान की तरफ से आई है। बाकी ईरानियन जो खबरसां इदारा है उसने कहा है कि उनका एक शहर है अली गुदाराज या अली गुदाराज या ऐसा कोई एक शहर है, सिटी है, वहाँ पे तेहरान के साथ ही है। तो वहाँ पे जो है वो अटैक हुआ है और उसमें तकरीबन 9 जो है वो हलाकतें हुई हैं। ये ईरान की जो खबरसां एजेंसी है उन्होंने जो है खबर दी है। और पूरी रात जो है वो मिसाइल वहाँ पे अटैक हुए हैं, एयर स्ट्राइक हुई हैं, इसराइल ने भी किए हैं और यूएसए ने भी किए हैं और बड़ी हैवी किस्म की बम्बारमेंट हुई है, कारपेट बम्बारी आप कह सकते हो, जो है वो वहाँ पे बम्बारमेंट हुई है और खासा नुकसान हुआ है। लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और हिजरत करने पे मजबूर हैं और ज़िंदगी का दारोमदार भी चल रहा है। वहाँ पे बाज़ वीडियो देखने में आई हैं, बाज़ार उनके खुले होते हैं, लोगों को जो है वो अपनी ग्रॉसरी का सामान भी लेते रहते हैं, मुजाहरे भी लोग कर रहे हैं, बाहर आए हुए हैं ईरान के हक़ में ज़्यादातर। लेकिन यूएसए की जो थी एक्सपेक्टेशन थी कि इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे होंगे, वैसा अभी तक कोई देखने में आया नहीं है। दूसरी तरफ है इसराइल की बात करें तो इसराइल में भी रात को जो है वो बहुत अटैक हुए हैं, बहुत जो है वो हैवी किस्म की जो है वो इन्होंने अटैक किए हैं। ईरान ने तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे हैं, ड्रोन्स भी आगे हैं, फिर उधर से हिजबुल्लाह ने वहाँ पे जो है वो रॉकेट मारे हैं। पूरी रात बॉर्डर पे भी रॉकेट, लेबनान और जो इसराइली बॉर्डर है वहाँ पे रॉकेट मारे हैं। फिर उसके बाद तेल अवीव की तरफ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जो करीब है जो लेबनान के वो सारी जो साइट हैं जो वो हिट हुई हैं ईरान की तरफ से भी और लेबनान की तरफ से भी, और ख़ासी जो है वो हलाकतें भी देखने को मिली हैं। लेकिन कंफर्म जो है वो न्यूज़ इसराइल की जो खबरसां इदारा है उसने दी नहीं है, लेकिन जो जर्नलिस्ट बता रहे हैं या ईरान का मीडिया बता रहा है उसके हवाले से काफ़ी हलाकतें हुई हैं और ज़ख्मी भी बहुत हुए हैं। और पूरी रात जो है वो ये जो इसराइल की तरफ से जो मुख्तलिफ जो मीडिया जो हाउसेज़ हैं जो उन्होंने खबर दी है कि इसराइल में जो आज रात थी वो क़यामत बन के गुजरी है और कोई सो नहीं सका है। इतने अटैक हुए हैं और इतना डर का माहौल था, बंकर्स में भी लोग जो है वो आराम से सो नहीं सके हैं क्योंकि उनका एक तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तकरीबन जो है वो उस तरह का वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ से मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं और लगातार जो है मिसाइल वहाँ पे लग रहे हैं और ज़ाहिर है फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जब वो ये मारते हैं उसका जो उनको ज़्यादा डर है क्योंकि वो 100 फुट गहराई तक भी जो है वो बंकर अगर बने हो तो उन तक वो चला जा सकता है अगर इंटरसेप्ट ना हो। तो इस हवाले से बड़ी जो है वो बेचैनी है, वहाँ पे बहुत पैनिक हो रहे हैं लोग, वहाँ से भी लोग जो है वो भाग रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हिजरत कर रहे हैं, यूरोपियन साइड पर जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन यह है कि ज़ाहिर फ़्लाइटें भी बंद हैं, उस वजह से भी जो है वो लोग हैं वहाँ से हिजरत करने पर जो है वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। अपनी तरफ से लगातार एयरपोर्ट भी भरे हुए हैं, लगातार कुछ फ़्लाइटें निकलती भी हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट का भी यही हाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात करें तो उसमें सुनने में आया है कि ईरान ने जो है वहाँ पे जो उनकी जो स्मॉल बोट हैं, जो छोटी कश्तियाँ हैं जो तकरीबन एक क्लस्टर की शक्ल में होती हैं, वो पहली बात है कि वो छोटी छोटी और बड़ी हाई स्पीड होती है उनकी, वही काफ़ी होती हैं वहाँ पे शिप्स को तबाह करने के लिए, कार्गो शिप्स हो गए या दूसरे हो गए तो ऑयल शिप हो गए। तो उन्होंने जो है वो क्या किया, वहाँ पे माइंस भी बिछाना शुरू कर दिए हैं। एक समुद्री माइंस होती हैं जो जिससे जहाज़ टकराते हैं और खुद ब खुद जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मिसाइल या ड्रोन अटैक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मिसाइल और ड्रोन अटैक किसी एक पे भी हो गया या कहीं समुद्र में ही हो गया तो तब भी जो है वो कार्गो शिप हो गई या ऑयल शिप हो गई वो वहाँ
से गुजरने में नाकाम रहते हैं, वो फिर वापस बैक हो जाते हैं। ना ही जो है वो इतनी कोई हिम्मत कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है, उस हवाले से भी जो है वो जो शिपें हैं अब जो है वो वहाँ पे आ जा नहीं रहे हैं, और तकरीबन जो है वो वहाँ से रास्ता जो है वो माजूल हो चुका है। तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है, तेल की कीमतें जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में आई हो चुकी हैं, गैस की कीमतें पूरी दुनिया में आई हो चुकी हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत नुकसान में है, वो बहुत ही जो पैनिक है, क्योंकि तो रशिया ने भी जो है वो गैस जो है बंद की हुई है, और उसके बाद शॉर्ट भी की हुई है। इधर से जो है वो गैस बंद हो चुकी है। कतर जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो गैस देता था उधर यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो बंद हो चुकी है। उस हवाले से वहाँ पे गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं। पहली बात है मिल ही नहीं रही गैस। और यहाँ पे भी जो है वो अमेरिका को भी बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। डॉलर जो है वो आना बंद हो चुके हैं, जो पेट्रोल डॉलर में जो कारोबार होता था वो बंद हो चुका है। इसराइल ने कहा है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास जो है वो जो जंग के लिए हम जो साजो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम अटैक कर रहे हैं, जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट है। ये उसका बयान है, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका जो है उसका जो बयान आया है, जो उसका खबर साझेदार हैं वो बता रहे हैं कि उनके जो वज़ीर हैं, जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो वो इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ हैं, वो इस तरह की बयान दे रहे हैं कि ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हम अटैक कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बजट है, हमारी इकोनॉमी उसी तरह जो है ग्रो कर रही है जिस तरह पहले थी, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और ना होगा। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। यूएसए का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 80-85% लोग जो हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं, बाहर निकले हुए हैं, मुजाहरे भी करते हैं, टफ टाइम देते हैं, मीडिया पर टफ टाइम है। ट्रंप ने जो है वो कहता है, उसने पुतिन से जो है वो रब्ता भी किया है, इस हवाले से सुनने में आया है कि वो कहता है कि सीज़ फायर करवाई जाए, लेकिन फिर रात को उसने जो है वो हैवी बम्बार्डमेंट भी कर दी। सीज़ फायर का भी कहता है कि भाई जो उसकी अपनी कंडीशन है उस हवाले से जो है वो सीज़ फायर करो, लेकिन यह है कि वो फिर बम्बार्डमेंट भी करता है, उससे भी बाज नहीं आते हैं। हैवी किस्म की बम्बार्डमेंट हुई है, बहुत तबाही मचाई है जो रात को खास करके, तो इस हवाले से उसको ट्रस्ट भी नहीं किया जाता है। और दूसरा, वो सीरियस भी नहीं है, सीरियस होंगे तो फिर ज़्यादा अटैक रोकना पड़ेंगे, लेकिन वो सीरियस नहीं है। और जब वो सीज़ फायर का कहता है तो उसमें भी वो अपनी कंडीशन बताता है कि मेरी कंडीशन के मुताबिक सीज़ फायर करो। तो इसका मतलब है मीडिया में तो ऐसे जो है वो हाइप क्रिएट हो जाती है, खबर इदारे जो है वो खबरें देना शुरू हो जाते हैं, जी टिकर चलने शुरू हो जाते हैं, जी वो यूएसए के सदर ने सीज़ फायर का कह दिया है, जी वो डर गया है, तो ये हो गया वो हो गया। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और व्यूज़ हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ जो है वो चैनल इस तरह की खबरें देते हैं, यूट्यूबर जो है इस तरह की जो है वो मनगढ़ंत किस्म की जो है खबरें देते हैं व्यूज़ हासिल करने के लिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम आ गई। तो वो उसकी न्यूज़ में यह होता है कि वो सीरियस नहीं है, इसलिए कि वो कहता है कि मेरी कंडीशन तो नज़ारा है, उसकी कंडीशन पे तो नहीं सीज़ फायर होगा। ईरान की तरफ से अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कंप्लीट बंद है, वहाँ पे माइंस भी बिछाई जा रही हैं। यूएसए ने कहा कि अगर उसने माइंस बिछाई तो उसके बाद जो हाल में ईरान का करूँगा वो ईरान सोच सकता है, ये उसकी धमकी है ट्रंप की। ईरान की तरफ से जो है वो कहा गया है कि हम तो किसी सूरत पे जो है वो सीज़ फायर करेंगे ही नहीं। जो मुजतबा खामेनी है वो सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके जो बयान हैं उनसे भी लगता है कि वो रिवेंज लेंगे। उन्होंने अपना सब कुछ खोया है, बाप भाई, उसके बाद जो उसकी जो और जो फैमिली मेम्बर हैं उसने खोए हैं, तो वो तो अपना रिवेंज तो लेके रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि अगर जंग बंदी हुई भी तो जंग बंदी के लिए हमारी शर्तों पे जंग बंदी होगी, अमेरिका की ईमा पे जो है वो जंग बंदी नहीं होगी। और जो उनकी शर्तों में जो मुझे लगा है, जो मुख्तलिफ चैनल्स ने जो उनके इंटरव्यू किए हैं, जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उनकी जो है वो बातें अगर आप देख लें, या बाकी जो मुख्तलिफ जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू देते हैं गायब गए किसी चैनल्स को, तो उनकी बातों से मुझे लगता है कि वो जो कंडीशन, जो उनकी जो शर्त, सबसे बड़ी शर्त ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खुलवाना चाहता है, यहाँ से इसको जो है वो अगर रास्ता, अगर वो अपना तेल जो है वो इस गल्फ कंट्रीज़ का बिकवाना चाहता है, तो फिर उसको हमारे ऊपर जो लगी तमाम सैंक्शन है वो ख़त्म करनी पड़ेंगी बगैर किसी शर्त के, और जो है वो इसको जो है वो ख़त्म करो, बंद करो इस जंग को। और फिर उसके बाद गारंटी के भाई नेक्स्ट कभी इस तरह के बयानात नहीं होंगे, या कोई एक टाइम फ्रेम होगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, उस वक्त तक तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई गारंटी ले, कोई इस तरह की जो है वो मामला पे वो जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल लग रहा है। यूएई गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो ईरानियन का जो पैगाम है वो ये है कि अगर आप चाहते हो सुकून से ज़िंदगी बसर करना चाहते हो, अपना तेल बेच के अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हो, ऐशियाँ करना चाहते हो, जिस तरह वो पिछले तकरीबन 77 साल हो गए हैं तुम लोग कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा हो गया है जो तुम लोग ऐशियाँ कर रहे हो, पूरी दुनिया में जो अपनी जो एक बदमाशी फैलाई हुई है, लोगों के साथ जो जुल्म सितम कर रहे हो, यहाँ पे बुला के जिस हिसाब से उनसे काम ले रहे हो, उस हिसाब से जो है वो कितने लोग हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम का भी शिकार हैं, और अपने इतने सख्त कानून हैं फॉरेनर्स के लिए, ना किसी को शरीयत देते हैं। बहरहाल सारी अपनी मनमानियाँ कर रहे हो, वो सारी कुछ सब कुछ करो, सब कुछ जो है वो करो, ऐश करो, सारा कुछ करो, लेकिन एक चीज़ तब कर सकते हो कि तुम लोग ये यहाँ पे जितने भी एयर बेस हैं अमेरिका के वो सारे ख़त्म करो, जितने यहाँ पे जो है वो अमेरिकन फ़ौजी हैं उन सबको जो है वो यहाँ से बाहर निकालो, जितने भी हैं वो क्लीन करो अपने इन कंट्रीज़ को, सऊदीया, कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन, उसके बाद यूएई, अमान, ये सारे जो है वो इन एयर बेसिस को ख़त्म करो, यहाँ से इन फौजियों को बाहर निकालो, इनके सारे जो है वो जो रडार सिस्टम हैं, जो थैड बैटरीज़ हैं, जो पैट्रियट सिस्टम है, जो इनके जो सिस्टम जितने भी हैं डिफेंस सिस्टम, सारा कुछ जो है वो इनको 2 दफ़ा करो। तो उसके बाद जो है सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो, हम भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप भी हमें कुछ नहीं कहो, आप अपने जो है वो तरीके से ज़िंदगी गुजारो, अपने तरीके से गुजारेंगे। अगर आप चाहते हो कि अगर अमन हो, हमें अटैक ना करूँ, तो ये काम करो। अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, अब तुम्हारे लिए आसानी नहीं है। हमने बहुत अच्छा सब्र किया, तुमने जो है वो हम पे इतनी बड़ी पाबंदियाँ लगाई, उनको बेच दिए, उनके साथ मिलकर हमारे ऊपर इतना जुल्म सितम हुआ, हम अपना तेल नहीं बेच सकते थे, लेकिन हमने फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया। वहाँ से जो है अमेरिका का तेल जा रहा था, पूरी दुनिया का तेल जा रहा है, पूरा यूएई जो है वो पूरा जो है वो गल्फ कंट्रीज वहाँ से तेल दे रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज वहाँ से सारी गैस ले रही हैं, सब कुछ ऐशियाँ हो रही हैं, मज़े हो रहे हैं, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, हमारा सारा कुछ बंद है, हमने फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब
अब ये नहीं हो सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा तो हमारे ऊपर भी सारी सैंक्शन खत्म होंगी, हम भी अपनी मर्ज़ी से पूरी दुनिया में ट्रैवल करेंगे, जाएंगे आएंगे, बेचेंगे लेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम भी करो। तो और दूसरा यह बेसेस सारे खत्म करो पूरे गल्फ़ में, अरब किसी मुल्क में जो है वो कोई बेस नहीं होना चाहिए, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, कहीं भी ये सिस्टम जो है वो अब नहीं चल सकेगा। और ये जो है वो उन्होंने पैगाम दिया है, जो उनका लेटेस्ट पैगाम आया है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ईरान जो है वो बैकफुट पे नहीं जा रहा है, वो बड़ी महारत के साथ अपनी जंग लड़ रहा है, और बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े सुकून के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ, बड़ी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो, और कम जो है वो पैसे में जो है वो ये जंग लड़ रहा है। और वो जो है वो लाखों डॉलर जो है वो खर्च कर रहे हैं। उनकी जो तकरीबन 2000 के ऊपर जो है वो पैट्रियट जो है वो उन्होंने खर्च कर दिए हैं, जो है वो मार दिए हैं। इनके जो मिसाइल जो है वो तकरीबन 500 के करीब हैं, या इन्होंने मारे हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए 2000 मिसाइल जो है। आप अंदाजा करें कि एक पैट्रियट का जो है वो मिसाइल का जो है मारते हैं तो तकरीबन 10 लाख डॉलर के करीब उनका खर्चा है। तो इतना जो है वो उनका जो है वो लॉस हो चुका है। और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मैंने 200 जो है वो पैट्रियट इससे मांगे थे, इस अमेरिका से, कि मुझे 200 पैट्रियट दे दो जो है वो, मैं ताकि जो है वो इसके जो है मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट कर सकूं रशिया के। तो इसने मुझे नहीं दिए, और यहाँ पे 10 दिनों के अंदर अंदर 2000 जो है वो उसके जो है वो मिसाइल जो है वो ज़ाया हो गए। कोई जो है उससे टकराए, कोई इंटरसेप्ट हुए उससे, और कोई इसी तरह जो है वो हवा में जो है वो चले गए, और इकोनॉमी उसकी बर्बाद हुई, तबाह हुई, लॉस हुआ। तो इस हवाले से ज़ेलेंस्की ने भी बड़ा पॉइंट मारा है। और है भी, देखें आप, उसको इसने नहीं दिए, 200 वो बेचारा मांग रहा था, तो उसको जो है वो नंगा छोड़ा इन्होंने, बिल्कुल जो है वो रशिया के सामने जो है वो एक जो है वो छोड़ दिया, ऐसा जो है वो शेर के सामने ऐसी लूमड़ी छोड़ दी, ऐसे गीदड़ छोड़ दिए बेचारे, जिनका जो है वो चीर फाड़ के उसने तो सत्यानाश किया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो सोच रहा था कि शायद इस तरह की हरकत होगी ख़ामेनी के डेथ के बाद, जो है वो यहाँ पे हालात चेंज हो जाएंगे, और वो भी सारा उसका प्लान फेल हो चुका है। अभी वो बी प्लान पे है, पता नहीं सी प्लान पे चला गया है, बी जो है वो खत्म हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी जो है वो खुलवा नहीं सका है, ना ही जो है वो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सका है। ज़मीनी फौज भी जो है वो अंदर नहीं कर सकता। जो लास्ट ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता है कि वो लास्ट ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये है कि वो लगातार जो है वो रिश्वत दे के कुर्दों को जो है वो अंदर करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुर्द भी जो है वो उससे पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन जो है वो अंदर जाने के लिए वो भी सोच रहे हैं। उनके दरमियान भी आपस में इस तरह के मायदे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कुर्द भी शायद इसको धोखा देंगे, क्योंकि इसने कुर्दों को भी जो है वो धोखा दिया हुआ है। पहले जब ईरान इराक जंग थी उस वक्त भी कुर्दों को भी इसने धोखा दिया हुआ है। जब ये इराक में जो है वो इसकी जो तबाही के बाद इसने जो है वो वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत बनाई थी, उस वक्त भी इसने कुर्दों को जो है मरवाने के लिए बड़ा काम किया था। सीरिया में भी ये काम कर चुका है। तो कुर्द भी जो है वो इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। कोई भी बंदा अमेरिका पे इस बार यकीन नहीं कर रहा है, स्वाय एक पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जो है वो इसलिए कि उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसको इंटरनली इतने बड़े मामला हैं, लोग सारे जो है वो तकरीबन खिलाफ हैं, और सारे जो है वो एक पार्टी जो है वो उसके साथ हैं, जो उनका लीडर है इमरान खान उसके साथ हैं, और उस हवाले से उनकी ज़रूरत है बनती है। वरना ये भी धोखा तो वो करेगा इनके साथ है, पता नहीं आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, कब करेगा, लेकिन धोखा इसके साथ भी वो करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं फोकस अपना जो है वो मिडिल ईस्ट पे उन्होंने रखा हुआ है। और इसको भी नथी किया हुआ है जो वो सऊदीया के साथ इन्होंने जो है वो तेल के मायदे भी किए हैं कि हमें तेल दो और हमें पैसा दो, तो हम जो है वो आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे अपने फौजी भेजेंगे। तो उसमें ये भी सुनने में आया कि इन्होंने जो वहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी सऊदीया में काम करते हैं उनको गिरवी रखवा दिया है, उनकी नौकरी, उनकी तनख्वाह को गिरवी रख के इसने जो है वो उनसे पैसे लिए हैं, क्योंकि बगैर किसी शर्त के वो पैसे दे नहीं रहे थे। तो इसने मसलन एक बंदा वहाँ पे, इनके जो बंदे हैं इन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारे पाकिस्तानी इतने काम कर रहे हैं, अगर हमने आपके पैसे वापस ना दिए, टाइम पे ना किया, अगर हमने कोई धोखा किया तो आप उनकी तनख्वाह रोक लेना। यानी इस तरह का सिस्टम जो है वो जो है सुनने में आया, जो खबरें चल रही हैं कि इन्होंने कर दिया है आप लोगों के साथ। तो ये भी आप देख लें कि ये किस हद तक जो है वो इस तरह के मामला हो रहे हैं, और कैसे जो है वो ये निज़ाम चलाएंगे, किस तरह चलेंगे। चलो बहरहाल जो है वो हम एक खिचड़ी की तरह जो है वो ग्रेवी की तरह इस वक्त पूरी दुनिया के साथ लटक रहे हैं। सारी दुनिया अपने अपने जो है वो मामला चला रही है। हम जो है वो कभी एक के साथ लटकते हैं, कभी दूसरे के साथ। तो चलो देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या होगा। नेक्स्ट जो कोई खबर होगी, नेक्स्ट अगले दिन का जो पूरा हिसाब किताब इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी, जो ज़रूरी किस्म की खबरें होंगी वो लेके इंशाल्लाह, और जेन्युइन जो खबरें होती हैं, जो जेन्युइन जो कन्फर्म जो न्यूज़ होती हैं वो जो है वहाँ पे दी जाती हैं। स्पेकुलेशन या अजम्पशन जो होती हैं वो बता दिया जाता है। मैं बता देता हूँ कि वो स्पेकुलेशन है या अजम्पशन है। तो इस हवाले से जो है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।